सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान जी कृष्ण जी के अवतार वाला अति सुंदर रम्य दिव्य दशम स्कंध। तो पहला स्कंध, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, पांचवा, याद वहां तक याद है। फिर छठा बहुत जरूर याद रहेगा। सातवां उक्ति, इतना कहो। फिर आठवां, अरे वाह, मनवंतर याद है, वेरी गुड। नौवां ईशान कथा। अभी 10वां स्कंद का नाम है निरोधहा। क्या है? कहीं निरोध कहते हैं, कहीं कुछ दूसरे परंपरा में आश्रय कहते हैं। इसको निरोध व आश्रय कहते हैं, क्योंकि निरोध मीन्स प्रलय और दूसरे 12वें स्कंद में होता है, इसलिए एक्चुअली उसको निरोध कहना है। और भगवान ही सबका आश्रय यहाँ साबित करते हैं, इसलिए ये वाला आश्रय होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे से। और साधना के दृष्टिकोण से ये 10वें स्कंद के भगवान कृष्ण के लीलाएं सुनते सुनते चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। फिर ज्ञान के अधिकारी बनकर 11वें स्कंद में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे मुक्ति। फिर अनुभव में आता है सबका आश्रय को भगवान। दैट इज हाउ ये परंपरा है। वल्लभाचार्य परंपरा, श्रीधर परंपरा, या 2 परंपरा में थोड़ा सा ऐसा, ये वाला पहले वो वाला कहते हैं। वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो हम तो इसको निरोध है मानकर चलेंगे। फिर निरोध है मीन्स क्या हुआ कि भगवान सारे भक्तों के कष्ट वगैरह उन तक पहुंचने से रोक देते हैं, निरोध कर देते है ना। सारे कथाओं में, भागवत में सब आप यही देखते रहते हैं। पाप के तरफ जाने में से रोकते हैं, फिर कष्ट दुख आने से भी रोकते हैं। इसलिए निरुद्ध स्कंद ये है, निरोध। एंड देन निरोध के साथ साथ ये भी कहें कि ये कृष्ण कथाएं सुनने के बाद, कथाओं का भी सुनने का कुछ नहीं रहता, इसलिए सुनने का भी निरोध हो गया। अभी मनन, चिंतन, निधि ध्यासन, परमात्मा प्राप्ति ही है। ओके। 10वां स्कंद को श्रीमद् भागवत पुराण जी का हृदय कहते हैं। क्या है? 11वां स्कंद जो है उनका मस्तिष्क है, हेड एंड हार्ट। ये दोनों मेन अति मुख्य ज्ञान, पूरा भरपूर पूरा ज्ञान वेदांत का सब 11वें स्कंद में आता है। फिर भक्तों के विचित्र हर तरह के लीलाएं और भगवान का जो खेल वगैरह, क्रीड़ा, अनुग्रह, सब कुछ 10वें स्कंद में पूरा। और वेदव्यास जी को नारद जी ने कहा, भगवान की लीलाओं को पूरा आपने नहीं लिखा। साथ में परीक्षित जी भी प्रश्न पूछते हैं, विशेष रूप से कृष्ण अवतार को आप विस्तार से बताओ। इसलिए ये एक ही 10वां स्कंद जिसके 90 अध्याय है। कितने? 90। ऑलमोस्ट एक अध्याय 15-20 का है, तो 90 मीन्स इट्स 5 कैंटोस अगेन। 5 स्कंद का इतना 90 वाला, इसलिए 14 दिन करके 5, 6, 7 इसी में लगाते हैं। अगेन ये अलग लेवल ऑफ वर्ल्ड एंड वो भगवान के कथाओं में रमण करते रहने वाला तो अति दिव्य भव्य जीवन है। देखो जैसा होगा। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10म स्कंदः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंश विस्तारः भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य निद्रां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यान् विश्वात्मा तान्नोद विस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। परीक्षित जी राजा बोला नहीं उनको, इज श्रोता एंड प्रश्न करता है, और उत्तर कौन दे रहे? कौन दे रहे? रात के समय हो गया तो उत्तर ही नहीं मिल रहे। कौन दे रहे? शु कहो, शु मत करो, मैं बाकी समझ लूंगा। सुखदेव जी महाराज जी। तो हाँ, आपने चंद्र सूर्य वंश का लोगों का विस्तार से बताया,
वो सारे वंशों के बालों का। फिर यदु वंश का भी आपने डिटेल्स तो नहीं बताए, ओनली उनके नाम बताए। फिर तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु हो वीर्याणि शंसना, उसमें भगवान का जो अवतार हुआ है उनके वीर, उनके जो भी लीलाएं हैं आप हमें बताइए। फिर भगवान विस्तार से बताए क्या क्या उन्होंने किया। देन एक श्लोक क्या है, निवृत्त तरसई उपगीयमानात्, जिनकी सारी तृष्णाएं चले गए ज्ञानी वेदांती हैं, जिनके द्वारा गाया जाता है। भव औषधात्, जो भव संसार के लिए औषधि है, मेडिसिन। श्रोत्र मनोविरामात्, कानों को इतना आनंद रमण देने वाला। फिर उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ऐसे भगवान के कृष्ण चरित्र सुनते हुए उसी में रमण करते रहते लोग। और कौन है जो कहते हैं खत्म हो गया, हमको नहीं सुनना है, सिवाय बिना पशुघ्नातु, सिर्फ वही है लोग पशु जो भगवान की कथाएं नहीं सुनना चाहते हैं। देन इन शॉर्ट टॉक्स अबाउट फ्यू थिंग्स। फिर फाइनल एक इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं, कौन? सुखदेव जी अब शुरू नहीं किए, परीक्षित जी पूछ लेना प्रश्न आप सबको, है ना? एक बार अपने आप को टच करो, ऐसा करो, ऐसा भी करो। एक कान पकड़ो, कान नहीं नाक बोलते इसको, मैं भी भूल गया। एक दे दो ऐसा, एक दो दे दो, नहीं तो पड़ोसी से कराऊंगा। बच्चों को स्कूलों में हम ये ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बिकम अलर्ट इन द क्लास। नाउ फिर पुमान विना लास्ट लो क्या है, नई चाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्बोज श्रुतम हरिकथामृतम। आपके मुख से निकलने वाला ये हरिकथा का अमृत को पीते पीते मुझे ये बहुत कष्ट दुख वाला है, सबको पता है मुझे भी, फिर भी ये जो क्षुधा मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, हंगर। और त्यक्त उदम पी, पानी पीने के लिए भी वो प्यास वगैरह भी नहीं लगता। Therefore don't worry about my food or drink, I am ready to listen। आप कहते रहो। फिर श्री कृष्ण भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रोन तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, उसी तरह श्री भगवान कृष्ण की कथाएं पूछने वालों को, जवाब देने वालों को, अटेंड करके सुनने वालों को, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं, ताली बजाओ उनके लिए सबसे जोर से, उन सबको पवित्र दिव्य बनाकर भगवत अनुभव को देती, या भागवत में लिखा पुनाति सर्वान, वेरी ग्रेटेस्ट ऑफ द एंडेवर। सो भूमि तृप्त नृप व्याज दैत्यानेक शतायुत आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडम शरणेयो। ये भूमाता जो है, चारों तरफ जो दुष्ट राक्षस आए, दुष्ट लोग, उनके कारण अपने आप को बहुत भारवती समझते हुए उस दुख को से बचने के लिए जाके ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। तो पूरा वो समय भूमंडल में एक तरफ दुर्योधन आदि, so much of the negative people, दूसरी तरफ शिशुपाल आदि, दैट इज अ बिग गैंग ऑफ गुंडास, टेररिस्ट हो गए हैं, और दूसरी तरफ जरासंध अपना पूरा फैला के रखा है। फिर एक पौंड्रक है, उनके भी लोग हो सारे हो गए हैं। नो एवरीवेयर ऑल टेररिस्ट पीपल हैव बिकम सो मच इन नंबर कि पूरे पृथ्वी को भार लगने लगा है। और शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध, दुर्योधन इत्यादि, और कंस, उनको हमने नहीं छोड़ा। कंस डबल वो कंस एंड घोष। फिर भूमि जाकर तो हो ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी सब मिलकर जो है भगवान विष्णु के पास जाते। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपदस्ते, पुरुषा श्रेषा पुरुषा, उनका जो गान करते हैं। फिर भगवान उनको जवाब देते हैं, वसुदेव गृह में साक्षात मैं जन्म लेकर सबका मैं रक्षणा करूंगा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। फिर सारे देवताओं को विष्णु मूर्ति ऑर्डर देते हैं, तुमको भी मेरे साथ वो लीलाएं करनी है। नारायण जी कहते हैं, देन यू टेक अवतार इन डिफरेंट प्लेसेस। दैट इज हाउ मथुरा में, गोकुल में, द्वारका में, रास्ते में, हर जगह पे जो कोई भी भगवान के साथ लीलाएं किए, इवन गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, इन ऑल फॉर्म्स, इवन बंधनों के रूप में भी खेलने के लिए सब देवता लोग आकर वहां तैयार हो गए, है ना। वसुदेव गुरु साक्षात तत्प्रियार्थम समंत सुरस्त्रिया वासुदेव कड़ानंता सहसवन सुराट अगर तो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। अनंत भगवान भी आएंगे, बोलो बलराम भगवान की। इस तरह सबको भगवान ने आदेश दिए। उसके बाद फिर स्टोरी में पहुंचते हैं।
तो उग्रसेन महाराज, उनके पुत्र कंस, देन वसुदेव जी, देवकी जी का विवाह का समय। तो ये देवकी जी जो है कंस के लिए जो बहन लगती, नॉट रियल बट देन कजिन सिस्टर। देन बहुत प्रेम वो वसुदेव जी देवकी जी से इस कंस को। जब उन दोनों का विवाह हो रहा था, ही वाज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि उन्होंने कहा कि मैं उनका रथ चलाता हूँ, है ना। ऐसा था ना बच्चे भांजे लोग, क्या बोलते उनको, ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, गाली मत देना वॉट एवर कहो, दैट ब्रदर इन लॉ के रूप में आई वांट टू डू दैट। आराम से, प्यार से, खुशी से वो गाड़ी चलाने लगे। पीछे वसुदेव जी माता देवकी जी बैठे हुए। कुछ ही दूर जाने थी, संस्कृत में न्यूज आया, इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम प्रवाचक सो एंड सो करके वो बोलती, अरे मूर्ख, जिन दोनों को तुम लेकर ऐसे जा रहे हो इतने प्रेम से, इनका 8वां गर्भ जो है तुम्हारा हंतक बनेगा। आकाशवाणी के इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम द रथ, हाथ में वो तलवार लिए देवकी जी को मारने को तैयार। विद इन सेकंड्स, देखो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं ना, खल, यू कांट ट्रस्ट देम। 1 मिनट में बहुत प्यार है ऐसा लगता है, नेक्स्ट मोमेंट ओनली दे चेंज, पृष्ठा 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 पृष्ठा। वेरी वेरी केयरफुल ऐसे लोगों से जो मूड्स बदलने वाले मूड होते हैं। ये मूड बदलने वाला संस्कृत का मूड है। इमीडिएटली देन देखो बड़ा लंबा डिस्कशन जिसमें वसुदेव जी जो है बहुत प्यार से कहते हैं, ये तो सिस्टर जो है पुत्री के समान है, इनको मारना नहीं है, वो भी जस्ट नो मैरिड है, हाउ कैन डू ऑल दीज थिंग्स, स्टिल ही वाज रेडी टू किल। फिर बाद में वसुदेव जी इंटेलिजेंटली टालने के लिए कहते हैं कि देखो आकाशवाणी ने क्या कहा, फिर से रिवाइंड करके सुनो। ही सेड अष्टम गर्भ से मृत्यु है ना, तो फिर देवकी जी से तो नहीं है, देन उनको क्यों मारना है। फिर वो कहते हैं वायदा कि आप देख छोड़ो इनको, इनका जो भी पुत्र पुत्री जो भी होंगे सब मैं आपको सौंपते रहूंगा, ताकि आप जो चाहिए करो। ये थोड़ा आइडिया कंस को अच्छा लगता है। फिर भी अंदर भय शुरू होता है। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचे कृपणाम इमाम सुता में यदि जायरन मृत्युर्वानम म्रियेत चेतो। इस तरह से वो बात होती है। देन ही पुट्स देम इन द जेल, फिर जेल में डाला। तो फिर ये चित्र विचित्र प्रश्न नहीं पूछना। कुछ लोग पूछते हैं कि जब पता चला कि उनको इनका अष्टम गर्भ मारने वाला है, उनको दोनों को एक ही जेल में क्यों रखा। देर ऑल वसुदेव ऑल हाईली इवॉल्व्ड पीपल, दे कैन क्रिएट विद द योग शक्ति इन एनीवे, है ना। तो फिर उसके बाद वन आफ्टर द अदर जो है पुत्रों का जन्म। न ख्यस्तास्य भयम सौम्य यद्भागा शरीरिणी पुत्रान समर्पिष्यस्ते भयम उत्थितम अथ काल उपावृत्ते पुत्रान पशुवे चाष्टो कन्याम चैवान वत्सरान। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पुत्र जब हुआ जाकर वसुदेव जी ऑनेस्टली दे देते। कंस फील सो हैप्पी, ऑनेस्टली ले जाओ वापस। कम वसुदेव जी मानते नहीं इनको, इनको पता है कि ये तो हुष्ट पुष्ट होने वाला है। स्टिल ही गेव देयरफॉर ही ब्रिंग्स हिम बैक। इतने में हमारे नटखट वाले कौन है, जाकर कंस को इतना समझा कि उनके माइंड खराब करते। अरे नालायक तुम, वो आकाशवाणी ने अष्टम गर्भ बोला है तो लिटरल मीनिंग है, बट 8 नंबर कहां से आता है, कौन सा है, किसको पता। इट डिपेंड्स ऑन कहां से तुम गिनती करते हो। क्या पता है ये पहला वाला ही अष्टम होगा। यू नो डोंट टेक रिस्क। फिर ध्यान आरजे आपने ठीक कहा, ले आवा उनको। और फिर वसुदेव जी ये ऑलरेडी नो सिर्फ लेकर देते हैं। तो इतना क्रूर घोर वो कंस जो है, छोटा जो नन्ना सा तब भी पैदा हुआ बच्चे को पांव से पकड़कर ऐसे पटकर मार देते। अरे तो सुनने के लिए भी इतना दुख ना। इमेजिन देवकी वसुदेव के दिल में क्या होता है। यू डोंट वांट दैट मोर मच ऑफ दैट। इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 6 बच्चों को मार देते। 7वां जो है देवकी जी के गर्भ में जो होने वाला है, बोलो शंकरषण भगवान की, बोल बलराम भगवान की। फिर भगवान अपने माया ऐसा रच के माया जी से कहते हैं कि ये जो 7वां गर्भ देवकी जी का है। सुनो, ये लोग एक कहानी 1000 बार भी सुनकर लोग कंफ्यूज होते हैं क्या हुआ करके इधर। 7वां गर्भ देवकी जी का योग माया वहां से निकाल कर, आजकल के सरोगेशन ये सब आप देख ही रहे हो ना, ऑलरेडी इट हैज हैपेंड इन दोज डेज ओनली। ये ले जाकर वहां रोहिणी जी के गर्भ में नंदगांव में रखते। फिर
इनको फिर 7वां गर्भ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन गर्भस्थ हुआ। He got what you call aborted and all that. Child is not born. फिर वहां बलराम के रूप में पैदा हुए मतलब वहां रखे गए। फिर वहां फिर यशोदा जी का जो कन्या जन्म ली है वो योग माया ही उस रूप में आती है, उनको यहाँ ले आते हैं। इज इट क्लियर स्टोरी? 7वां गर्भ कंकर्षण जी वहां पहुंचे हैं। उसके बाद फिर 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान जब उनके अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो यहाँ जो वर्णन है फुल वर्ल्ड उसका जो वातावरण है जैसा बना है, इतना दिव्य सुमंगल बहुत परमाद्भुत में हो जाता है। ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः आसीन संविशं तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत। वो कंस तो कृष्ण के बारे में आने वाले के बारे में सोचते हैं, सारा जगत उसको वही दिखने लगा। और इधर देवकी जी के गर्भ में ये जो पुत्र है बढ़ रहे थे। फिर ये सारे ब्रह्मादि देव को पता है भगवान खुद ही आने वाले। एवरी वन ऑफ देम सीक्रेटली साइलेंटली जेल में, ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए ना, आकर साइलेंटली स्तुति कर ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। और एक सुंदर श्लोक जो ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु जो गर्भ में है उनके स्तुति में कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वा शरणम प्रपन्ना। वंडरफुल सत्स्वरूप भगवान सारे जगत को सत्ता देने वाले ऐसे यहाँ आए हैं अपने सत भक्तों की रक्षा के लिए, हम उनके शरणागत हुए हैं। ऐसे फिर बहुत सारा स्तुतियां हो गए। फिर वो जो वसुदेव जी को भी बहुत सारा नमस्कार करते हैं, माँ देवकी जी को भी प्रणाम करते हैं। दिष्ट्यांबते कुक्षिगत परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान भवायना महाभूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो गोप्ता यदूनाम अविदात्मजा। वो घबरा रही, ऑलरेडी 6 बच्चों को मार दिया, इसको भी नेचुरल होता है ना। ऋषि ब्राह्मण ब्रह्मदेव जी कहते हैं ये भगवान ही आपके घर में आ रहे, हम सबके आपके रक्षा करने के लिए, इसलिए भोजपति कम से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये तो यादवों को सबको रक्षा करने वाले हैं। देन द टाइम फॉर विच जो होल दुनिया जो है इंतजार कर रही थी वो वाला आ गया। यहाँ लिखते हैं श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेतः। कंटिन्यूसली धीरे धीरे आवाज निकालना, घंटी ले लो, मंजीरा ले लो, घंटी मंजीरा जितना आपके साथ मैं पढ़ता रहूंगा हल्का सा बजाते रहना, ज्यादा नहीं तो कम सा आ जाएगा। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमः शोभनः यर्हीवाजन जन्मर्षम् शान्तर्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् दिरे निर्मलोडुगणोदयम् महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसिन्नसलिलाः सदा जलरुहस्यः विजालिकुलसन्नादः तव कावनराजयः वायु सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः श्रुतिः अग्नयश्च द्विजातीनाम् शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् मेदुर्दुन्दुभयोदिनी जगुःकिन्नर गन्धर्वाः तुष्टुः सिद्धचारणाः विद्याधरश्च नन्दतुः अप्सरो वित्तमम् तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दम् मन्दम् जलधरा जगर्जुननुसागरम् निशीथेतममुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम् देवरूपिण्याम् विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशीन्दुरिव पुष्कलः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशीन्दुरिव पुष्कलः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, यदुकुल नंदन कृष्णचंद्र भगवान की, राधा गोपीवर कृष्णचंद्र भगवान की, गीतादायक कृष्णचंद्र भगवान की। रात में 12 बजे समय धीरे धीरे सब देवता भी चुप चुप चुप
ऊपर देवता लोग भी धुंधुबिया बचाने लगे, इमीडिएटली जिसके हाथ में रिमोट था साइलेंट म्यूट में कर दी। इसलिए हमें भी अभी नहीं करना है। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, इतना सुंदर रूप श्रीवत्सलक्षम गलशोभि कौस्तुभम, चारों हाथों से शंख चक्र गदा लेकर सारा किरीट मुकुट सब लेकर भगवान वहां आगे देवकी वसुदेव इतना सुस्मित आनंदित हो गए। वसुदेव जी तो विदितो से भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परहा केवल अनुभवानंद स्वरूप, अब तो साक्षात भगवान है हम जानते हैं करके इन सो मेनी श्लोकास ये जो है स्तुति करते हैं। देवकी जी भी रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्त माध्यम करके वो परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक तत्व वो आपके रूप में आए हैं। हम तो इससे ज्यादा किस्मत वाले नहीं हो सकते हैं। ऑल दैट फिर कहते हैं कि ऐसा हमारे को ये मौका कैसे मिला कि आप हमारे घर में आए पुत्र के रूप में। भगवान शेष ये पहले जन्म में आप जो है सुतपा और पुष्णि थे, फिर तप किया है, तब प्रसन्न होकर मैं जब आया फिर पूछा क्या चाहिए, आपने कहा आप जैसे पुत्र चाहिए। मैंने कहा आई कांट डू इट, क्योंकि मेरी तरह कोई हो ही नहीं सकता। फिर वर तो मांगा, तपस्या की, वायदा किया मैंने कि क्या करा, मैंने कहा आपको तब कि मेरे जैसे पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद ही पुत्र के रूप में आऊंगा। और जो मांगा जब नहीं देते हैं तो जो देते हैं उसको 3 गुना देना है, इसलिए मैंने खुद ही आपके घर में 3 बार जन्म लिया। एक तो पुष्णि और वो वाला, दूसरा वामन अवतार में, और तीसरा ये वाला चौथे का बाद में जरूरत नहीं थी। दैट भगवान केम 3 times इन द गर्भ ऑफ देवकी वसुदेवा। सो इस तरह से होगा। देर आफ्टर क्या हुआ, पुत्र का जन्म हो गया। फिर बहुत सारा उपदेश भगवान कृष्ण देते हैं और फाइनल करते हैं युवा माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेह यास्यते मद्गति पराम। आप मेरे को कभी पुत्र भाव से कभी परब्रह्म के भाव से पूजा करो, प्रेम करो, ध्यान भी करो, अंत में आपका मन मेरे में लगकर आप मुझे पहुंच जाओगे। माता पिता को उपदेश साइलेंटली, हाँ ठीक है ना, ओके, हाँ। छोटा बालक मम्मी को टर्न करके, मम्मी समझ में आ गया, हाँ बेटा समझ गए। पापा तुझे समझ गए, हाँ जी बेटा। ये सब हो गया। फिर इमीडिएटली भगवान कहते हैं बहुत और डिस्कशन, और फिर रात होने लगा है। नो व्हाट इज टू बी डन, एवरीथिंग इज बढ़िया सिस्टमैटिकली प्लान। भगवान जब आते हैं प्लान करके आते हैं, जो करते हैं प्लान के हिसाब से करते हैं, इससे उनका प्लान कभी फेल नहीं होता है। कहते हैं मुझे ले जाओ नंद गोकुल में। फिर भगवान ये वसुदेव जी जो है वहां से वो क्या बोलते हैं बास्केट लेकर। अब ये मत पूछना कि वो जेल में बास्केट कहां से आया। अरे भगवान जो ब्रह्मांड को बनाते बास्केट बनाने में क्या है। चित्र विचित्र लोग होते हैं प्रश्न। तो उसमें बिठाए भगवान को। फिर अब देवकी जी भी उनको दर्शन कर ली। जैसे इतने बड़े अलीगढ़ वाले ताले लगे हुए थे जेल में, तो फिर जैसे भगवान निकल रहे अपने आप ताले खोले, और 24 घंटा चौकन्ना रहने वाले सारे चौकीदार लोग भी ऐसे गुप्ता जी खाना दिए खाकर खर्राटे मारकर सो गए। भगवान की माया सब। धीरे धीरे शब्दों में श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा, घंटी बजाओ हल्का हल्का धीरे। चलिए वसुदेव जी ऐसे घूम के आइए एक राउंड। श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा शरणम, बस श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा आएगा टाइम आएगा, अभी नहीं, ठंड का उत्सव होगा। फिर धीरे जब ले जा रहे थे वसुदेव जी, सारे द्वार खुल गए। फिर यमुना जी को पार करना था, जा रहे थे। सारा वातावरण दिव्य भव्य रम्य सुंदर, बहुत बढ़िया। हल्का सा बारिश,
फिर शेषनाग भी बारिश से बचाने के लिए ऊपर आ गए। फिर कहते हैं जब टोकरी में भगवान जा रहे हैं तो माता यमुना रानी भगवान कृष्ण को मैं सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करूंगी, ये उतावले उतावले हो रही थी, ऊपर ऊपर आ रही थी और महाराज वसुदेव जी डूब रहे थे वहां। फिर भगवान ने देखा कि क्या हो रहा है, पिता को ले जाना है। उन्होंने क्या किया कि अपने पाँव को धीरे ठोकरी से निकालकर और यमुना जी को टच करके फिर अंदर ले ले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर चले गए वहां भगवान वसुदेव जी, वहां गोकुल में, वहां कहा रख देना, हाँ, और जो यशोदा जी के वहां रख दी। और उसी समय यशोदा जी को भी वो हुआ पुत्री, वो जो भी देन शी इज ब्रॉट हियर, देन यहाँ ले आते हैं और वसुदेव जी फिर यथातथ उस स्थान में रखते हैं। अंदर आते हैं, फिर अलीगढ़ थाले बंद हो जाते हैं। इमीडिएटली सारे वो रक्षक लोग उठ जाते हैं। फिर ये जो है आवाज आती है रोने का। इमीडिएटली देवी का अलर्ट एंड कंस को वार्ता देते ही भाग कर कंस आ गया कि डरते हुए भी उनको ऑलमोस्ट मूर्छा की स्थिति थी। देखा तो पुत्रिका थी, वो वीमेन फीमेल देवक दी जो भीख मांग रही है, छोड़ो छोड़ो ये तो पुत्र नहीं है पुत्रिका है, कि छोड़ेगा तो कोई राक्षस रूपी कंस उसको भी उठकर ऐसा मारने का कोशिश किया तो उनके हाथ से फिसलकर ऊपर उड़ गई। बोलो अष्टभुजी जगन माता की। 8 भुजाओं से वो भगवान माता जगत जननी जो है कंस को दर्शन दिया है। बोलो दुर्गा माता की, बोल लक्ष्मी माता की, बोल पार्वती माता की, बोल ललिता माता की, बोलो अम्बे अम्बे माता की, बोलो वैष्णवी देवी माता की, चामुंडा माता की, चिंतपूर्णी माता की, लेना देवी माता की, काकड़ा देवी माता की, बोल जगत जननी माता की, आदि पराशक्ति माता की, चित शक्ति माता की। फिर कहने लगी तुमको मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है करके शी डिसअपियर्स। योग माया शक्ति इस रूप में आई। योग माया का मूर्ति मथुरा में अभी भी है, जहाँ जेल में उनको रखा है। देन देर आफ्टर यहाँ तो फिर कंस ने कहा, वो माफी भी मांगा उन दोनों से, मैंने तुमको इतना कष्ट दिया ये वो। हाँ रुको रुको रे भाई, नहीं अभी नहीं, ये कंस का पार्टी वाला हो गया। जो भी देन इस महाफ एंड उनको जेल से छुड़ाना, ये सब यहाँ कहानी इस तरफ हो गए। फिर देखो वहाँ यादव कुल में नंद बाबा और यशोदा जी जब सुबह उठ के देखते हैं तो उन्होंने देखा नहीं रात में वो डिलीवरी के पेन दुख में यशोदा ने देखा कि ये बॉय है कि गर्ल है। एंड देन द मोमेंट दे गॉट अप इन द मॉर्निंग दे सा बहुत दिव्य सुंदर वाला बालक वहां दिखाई दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।